हरि ओम्। संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं पठिष्यामः अस्माकं षष्ठपाठः मधुराणि वचनानि। मधुराणि वचनानि, इसका अर्थ होता है मधुर वचन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर से किस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले वही जानेंगे, जैसे यहाँ भावार्थ आएगा। भावार्थ में से पूरा भावार्थ रहेगा, लेकिन उसमें कुछ शब्द, जैसे 4 शब्द नहीं रहेगा, उसके जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। यहाँ डैश डैश रहेगा, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश, इस प्रकार का डैश रहेगा। और उसके जगह पर मंजूषा रहेगा और 4 शब्द यहाँ रहेगा इधर उधर, और व्यवस्थित क्रम में रहेगा। इसको अर्थ के साथ व्यवस्थित क्रम में लिखना होगा। इसीलिए हर शब्द का अर्थ अच्छे से हम लोगों को जानना चाहिए। अगर हम लोग हर शब्द का अर्थ जान जाएंगे तो इसका आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ विद्या है, यहाँ विद्याम है, ये कहाँ विद्या होगा, कहाँ विद्याम होगा, वो जानने के लिए हर शब्द का अर्थ जानना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनय देती है। इसका हम भावार्थ पढ़ेंगे। विद्या अर्थात ज्ञानम, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञानम मनुष्याय, मनुष्यों के लिए, विनम्रतम यच्छति, मनुष्यों के लिए ज्ञान क्या अर्थ है? ज्ञान मनुष्यों के लिए विनम्रता प्रदान करता है। जनाः विद्या नम्रतां प्राप्नुवन्ति, और जनाः लोग विद्या से नम्रतां प्राप्नुवन्ति, नम्रता को प्राप्त करते हैं। अतः विद्यां प्राप्य अभिमानं मा कुरुत, अतः इसीलिए विद्यां प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके, अभिमानम गर्व, अहंकार, घमंड, अभिमान का अर्थ होता है गर्व, अहंकार, अभिमानम मा कुरुत, मत करो। इस श्लोकांश का अर्थ क्या है? विद्या अर्थात ज्ञान, मनुष्याय विनम्रतम यच्छति, मनुष्यों के लिए विनम्रता प्रदान करता है। जनाः विद्यां नम्रतां प्राप्नुवन्ति, लोग विद्या से नम्रता को प्राप्त करते हैं। अतः इसलिए विद्या पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। इसका द्वितीय श्लोकांश पढ़ते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात ऐसा भाव था जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊंची होती है। जननी और जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी गरीयसी बड़ी होती है। सब भावार्थ पढ़ते हैं। जन्मभूमि माता इव अस्ति, जन्मभूमि, हमारी जन्मभूमि माता जैसी है। जन्मभूमि माता इव जनान पालयति, जन्मभूमि माता इव, माता के जैसा जनान लोगों को पालती है या पालन करती हैं। अस्याः स्थानम स्वर्गादपि, अस्याः अर्थात जन्मभूमि, जन्मभूमि का स्थान स्वर्गात् अपि, स्वर्ग से भी उच्चतरम अस्ति, उच्चतर है, अर्थात ऊंची है। जन्मभूमि का जो स्थान है वो स्वर्ग से भी ऊंची है। तृतीय श्लोकांश पढ़ते हैं। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल, बुद्धिर्यस्य, जिसकी बुद्धि, तस्य बलम, उसकी बल, उसका बल। भावार्थ बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकं बलम् अस्ति, बुद्धि ही एव मनुष्यस्य वास्तविकं बलम् अस्ति, बुद्धि एव ही, बुद्धि ही मनुष्यस्य, मनुष्य का वास्तविकं बलम् अस्ति, वास्तविक बल है। बुद्धया एव मनुष्य शक्तिं प्राप्नोति, बुद्धया अर्थात बुद्धि से, बुद्धि से ही, एवं ही, बुद्धि से ही मनुष्य शक्तिं प्राप्नोति, शक्ति को प्राप्त करते हैं। अतः इसीलिए यह बुद्धिमान अस्ति, यह बुद्धिमान है, स एव वस्तुतः, वही वस्तुतः शक्तियुक्त अस्ति, शक्तियुक्त है।
अर्थात जिसके पास बुद्धि है वो शक्तियुक्त है। शारीरिक शक्ति के साथ साथ अगर बुद्धि भी है तो वो सबसे ताकतवर है। अगर किसी के पास शारीरिक शक्ति है लेकिन बुद्धि नहीं है, लेकिन वो ताकतवर नहीं है। अगर शारीरिक शक्ति नहीं रहे लेकिन बुद्धि है, वो सबसे ताकतवर है, वो हमेशा जयी होते हैं। इसीलिए शारीरिक शक्ति से बुद्धि का जरूरत सबसे ज़्यादा है। चतुर्थ श्लोकांश पढ़ते हैं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सर्वस्य सबका, लोचन अर्थात आँख, नयन, चक्षु, शास्त्रम सभी का चक्षु शास्त्र है। भावार्थ क्या है? शास्त्राणाम ज्ञानम एवं मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र अस्ति, वास्तविक नेत्र है, वही है हम लोगों का असल नेत्र। ज्ञान शक्तिया एवं ज्ञान शक्ति से, ज्ञान शक्तिया अर्थात ज्ञान के शक्ति से ही मानवस्य कार्याणि, मानव का काम सिद्ध्यन्ति सफल होता है, सिद्ध होता है। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्पराः भवेयुः। इसीलिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव, हमेशा ही, सदा एवं सदैव हमेशा ही तत्पराः भवेयुः प्रस्तुत रहना चाहिए। तो भावार्थ क्या है? शास्त्राणाम ज्ञान मनुष्य से वास्तव, शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। इसीलिए ज्ञान शक्ति से ही मनुष्य का कार्य सिद्ध होता है, सफल होता है। अतः इसीलिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, अर्थात प्रस्तुत रहना चाहिए। पंचम श्लोकांश। सत्यमेव जयते न निर्णितम। सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय होते, न और निर्णितम, मिथ्या असत्य का नहीं। भावार्थ संसारे सत्यस्य एव जय भवति न तो असत्यस्य। संसार में सत्यस्य एव, सत्य का ही जय भवति, जय होता है, न तो असत्यस्य, असत्य का नहीं। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु। इसीलिए हमेशा सच ही बोलो।